बांग्लादेश वाले जो भी कह रहे हैं, हम तो इतना निंदा नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि वो लोग आके तो देखे पूर्वोत्तर में। हम लोग जान गए कि उन लोगों का इरादा क्या है। वो लोग हम लोगों का घटोत्कच और हिडम्बा नहीं देखा है। तो आ जाइए, हम लोग उनको दिखाएंगे कि कैसा है। गले वले काटने का जो चक्कर है ना, वो हम लोगों से कोई अच्छा नहीं जानते हैं। नागालैंड के पर्यटन और उच्च शिक्षा मंत्री तेमजेन इमना अलोंग ने हाल ही में बांग्लादेश से आने वाली धमकियों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। एक वायरल वीडियो में उन्होंने कहा, बांग्लादेश के कुछ लोग पूर्वोत्तर को अलग करने की बात कर रहे हैं। वे एक बार आकर देखें, उन्हें हमारे घटोत्कच और हिडिंबा का पता नहीं है और गर्दन काटने की बात तो हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। यह बयान चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर को काटने की धमकी के जवाब में आया, जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को मुख्य भूमि से जोड़ता है। इस टिप्पणी ने पूरे देश में चर्चा छेड़ दी है। जहां एक और इसे मजबूत चेतावनी माना जा रहा है, वहीं दूसरी ओर नागा जनजातियों के ऐतिहासिक संदर्भ को समझने की कोशिश की जा रही है। बांग्लादेश जो बार बार चेतावनी दे रहा है हमारा भारत को, और खास करके नॉर्थ ईस्ट और चिकन नेक कॉरिडोर को काट करके ग्रेटर बांग्लादेश का बार बार बात कर रहा है। कल हमारा मंत्री एमपी साहब तापिर गांव तो बहुत जोर शब्दों में निंदा किया है। आप नागालैंड से हैं, बहुत इम्पोर्टेंट समस्या और लोग काफ़ी चिंतित हैं। अरुणाचल में जोर से प्रोटेस्ट भी चल रहा है इसका ऊपर। नहीं, ये सब तो होना ही था, मगर बांग्लादेश वाले जो भी कह रहे हैं, हम तो इतना निंदा नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि वो लोग आके तो देखे पूर्वोत्तर में। हम लोग जान गए कि उन लोगों का इरादा क्या है। अगर वो लोग सोचता है कि चिकन नेक क्या नेक, हम लोगों का कोई नेक नहीं है। ये मीडिया के शब्दों हैं। हम बहुत मजबूत कड़ी से भारत के साथ जुड़ा हुआ है और भारतीय है हम। और वो बांग्लादेशी लोग जो है, हम ये भी नहीं बोलना चाहेंगे कि सब बांग्लादेशी गलत है। कुछ जो पागल लोग हैं ये सब बात करते हैं। वो लोग हम लोगों का घटोत्कच और हिडम्बा नहीं देखा है। तो आ जाइए, हम लोग उनको दिखाएंगे कि कैसा है, अगर आ सकते हैं तो। मगर देखो, ये सब राजनीति में वो लोग जो कुछ भी सोचते हैं, वो लोग को भूलना नहीं चाहिए कि 1971 में 72 में भारत ने ही उनको आज़ाद किया, और इतना जल्दी भूल गया तो बहुत कुछ हो सकता है। और गले वले काटने का जो चक्कर है ना, वो हम लोगों से कोई अच्छा नहीं जानते हैं। वो लोग बहुत नया चीज है। यह विवाद दिसंबर 2025 के अंत में तेज हुआ, जब बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल के बीच कुछ कट्टरपंथी नेताओं ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर दावा ठोका। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के करीबी महफूज आलम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि पश्चिमी बंगाल, असम और त्रिपुरा बांग्लादेश का हिस्सा है। हालांकि उन्होंने बाद में पोस्ट हटा लिया, लेकिन इसने भारत में गुस्सा भड़का दिया। भारत सरकार ने इसे खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना बताते हुए चेतावनी दी कि ऐसे बयान दोनों देशों के रिश्तों को नुकसान पहुंचाएंगे। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जो निर्वासन में हैं, उन्होंने भी ANI को दिए इंटरव्यू में कहा कि यह कट्टरपंथी तत्वों की साजिश है और बांग्लादेश की जनता भारत के साथ मजबूत संबंध चाहती है। चिकन नेक का जिक्र बांग्लादेशी कट्टरपंथियों द्वारा भारत को कमजोर करने की धमकी के रूप में आया। यह सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जो पूर्वोत्तर के 7 राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय को बाकी भारत से जोड़ता है। बांग्लादेश में 2024 में शेख हसीना सरकार के गिरने के बाद मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार बनी, जिसके बाद अल्पसंख्यकों को खासकर हिंदुओं पर हमले बढ़े। भारत ने इस पर चिंता जताई, लेकिन बांग्लादेश ने इसे आंतरिक मामला बताया। कुछ रिपोर्ट्स में पाकिस्तानी जनरलों और ISI की बांग्लादेश में सक्रियता का जिक्र है, जो पूर्वोत्तर में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालने की प्रक्रिया जारी रहेगी और चिकन नेक को काटने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। तेमजेन इमना अलोंग का बयान इसी संदर्भ में आया। वे नागालैंड के एक प्रमुख BJP नेता हैं, जो सोशल मीडिया पर अपने हास्यपूर्ण और प्रेरक पोस्ट के लिए जाने जाते हैं। लेकिन इस बार उनका टोन सख्त था। उन्होंने गर्दन काटने का जिक्र क्यों किया? यह नागा जनजातियों की ऐतिहासिक परंपरा से जुड़ा है। नागा लोग, जो नागालैंड और आसपास के इलाकों में रहते हैं, प्राचीन काल में हेड हंटिंग, सिर काटने की प्रथा अपनाते थे। यह 19वीं और 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक जारी रही।
हेड हंटिंग युद्ध और रिवाज का हिस्सा थी, जहां दुश्मनों की सिर काटकर गांव में ट्रॉफी के रूप में लाए जाते थे। इसका उद्देश्य दुश्मनों को डराना, गांव की रक्षा करना और योद्धाओं की बहादुरी साबित करना था। नागा जनजातियों जैसे आओ, कोयाक, तंगखुल आदि में यह प्रथा आम थी। ब्रिटिश काल में इसे बर्बर बताकर रोकने की कोशिश की गई, लेकिन पूरी तरह 1950 और 60 के दशक में ईसाई मिशनरियों और भारतीय सरकार के प्रयासों से यह बंद हुई। क्या नागा लोग पहले ऐसा करते थे? हाँ, लेकिन यह युद्ध की रणनीति थी, न कि क्रूरता। इतिहासकारों के अनुसार हेड हंटिंग नागा संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा थी, जो आत्मरक्षा और सम्मान से जुड़ी थी। आज यह प्रथा नहीं है, लेकिन लोक कथाओं और संग्रहालयों में इसका जिक्र मिलता है। नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल जैसे आयोजनों में नागा योद्धाओं की बहादुरी को याद किया जाता है। अलांग का बयान इसी इतिहास का संदर्भ है, एक चेतावनी की पूर्वोत्तर के लोग शांति प्रिय हैं, लेकिन अपनी रक्षा में सक्षम। उन्होंने घटोत्कच और हिडिंबा का जिक्र महाभारत से किया, जो पूर्वोत्तर की सांस्कृतिक जड़ों को दर्शाता है। यह घटना भारत बांग्लादेश संबंधों में तनाव को उजागर करती है। 1971 में भारत ने बांग्लादेश की आज़ादी में मदद की, लेकिन हाल के वर्षों में घुसपैठ, व्यापार और जल साझेदारी पर विवाद बढ़े हैं। पूर्वोत्तर के लोग अब एकजुट होकर कह रहे हैं कि भारत का अटूट हिस्सा है। अलोंग का वीडियो, जो शक्तिमान के संदर्भ के साथ खत्म होता है, हास्य के साथ गंभीर संदेश देता है। भारत सरकार ने बांग्लादेश को चेतावनी दी है कि ऐसे बयान संबंधों को बिगाड़ेंगे। आने वाले दिनों में कूटनीतिक प्रयासों से तनाव कम होने की उम्मीद है, लेकिन पूर्वोत्तर की एकता और इतिहास की याद दिलाती है। यह घटना लंबे समय तक चर्चा में रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सरकारी मंथन।